हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एएफएम का पेपर कंप्लीट हो गया है। मे 24 एग्जाम्स का न्यू स्कीम में ये आपका पहला पेपर था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एएफएम के पेपर का रिव्यू देने वाला हूं कि पेपर किस तरीके का रहा। इसके बाद हम ऑडिट के लिए भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ऑडिट के लिए आपके पास 3 दिन का सफिशिएंट टाइम है, तो उस 3 दिन में किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से ऑडिट रिवाइज करें वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ दिमाग से पैदल लोगों को असली में शौक भी लगने वाले हैं। जिनके थंबनेल में शौक लग रहे थे अब उनको असली में भी शौक लगेंगे, तो उनके लिए भी उनको शौक देने की भी पूरी तैयारी है इस वीडियो में मेरी। तो आप यहाँ पे पूरा दिल संभाल के बैठे रहना। ऐसे शौक वाले लोग, हो सकता है उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले मे 24 के एएफएम के पेपर की अपन बात कर लेते हैं। मे 24 का जो एएफएम का पेपर है वो एकदम ईजी पेपर था। ईजी सर कैसे बोल रहे हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट ने कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नई चीज पूछ लियो। कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक से पूरे पेपर की कवरेज थी। जो भी क्वेश्चन बैंक है कंसेप्ट नोट से, या फिर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल क्या हो। क्वेश्चन बैंक में ऐसा तो है नहीं मैं मेरी मर्जी से बना रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी एग्जाम्स, स्टडी मटेरियल, इन सबको टॉपिक वाइज अरेंज करके अपडेट करके डाला जाता है। तो वो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन कवर थे, और जिन्होंने कंसेप्ट नोट्स पढ़े थे उसके अंदर थियरी जो थी वो भी पूरी वहां से कवर थी। अगर अपन ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स देखें, एबीसी एनालिसिस जो मैं बना के देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम से 2 महीने के पहले लगभग मैंने एबीसी एनालिसिस बना दिया था। उसमें ए और बी कैटेगरी से 114 मार्क्स का पेपर आया है। सी कैटेगरी से सिर्फ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, वो भी थियरी का, जो कि अदर चैप्टर की मैंने बोला था गलती से एक आ सकता है 4 मार्क्स का। इसमें मैंने फॉरेक्स चैप्टर को सी कैटेगरी बोला था आप लोगों को कि ये चैप्टर बिल्कुल बर्बाद होता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी इतना लेंदी होता है चैप्टर कि उसको करने का इतना टाइम देने का अच्छी बात नहीं है। उसमें इतना टाइम अपन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर इतने हैं कि वेटेज रखते हैं, उनको आप पूरा फोकस करके पढ़िएगा। बहुत लोग तब भी गालियां देने आ गए थे फॉरेक्स को सी कैसे बोल दिया, क्योंकि उनको एनालिसिस तो करना आता नहीं है। वो अपने पुराने तरीके वाले यूट्यूब वाले टीचरों पे टिके पड़े हैं जो सॉल्व करा देते क्वेश्चन, तो बस फॉरेक्स करने के चक्कर में रह गए, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है ये फॉरेक्स का ये देख के वो जो ज्ञान देने वाले थे उनके मन में ये आ जाए कि अरे पेपर लीक हो गया। ये भी हो सकता है ना पूरा, क्योंकि मैंने आपको मैराथन कराई थी एक दिन पहले। उस मैराथन में भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे बहुत सारे। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू, डेस्क्रिप्टिव, सब जगह, जो स्टूडेंट से मेरे को फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाद में किसी को मैच करना हो, वेरीफाई करना हो, वो भी देख सकता है वहां पे मैराथन में जाके। तो अब ये मत बोल देना कि 1.5 दिन पहले मैराथन में पेपर लीक कर दिया, फिर वो ट्विटर पे चलाओगे, एक्स पे, लिंक्डइन पे ना। ज्यादा ज्ञानी लोग जिनका दिमाग हिल चुका है, काम धंधा नहीं है उनके पास, वो यही करेंगे। या फिर बोल दे कि 2 महीने पहले एबीसी एनालिसिस में सब लीक कर दिया सर ने, ठीक है, तो 2 महीने पहले तो पेपर भी नहीं बनते। तो ऐसे पागल लोगों का भी इलाज करेंगे अपन, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो मैंने आपको दी थी उसमें तो सब कुछ कवर था ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में मैं हर कैटेगरी का हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करता हूं, तो जिसने वो लिस्ट रेफर करी होगी उसमें से सब कुछ कवर हो गया था। मैं आपको पेपर वाइज आपको पूरी चीजें दिखा देता हूँ, आप देखते चलिएगा। देखिए, ये आपका पेपर है एएफएम का जो आ जाए। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट का है, एमसीक्यू पार्ट का। पिछली बार की तरह ऐसा हुआ नहीं कि आईसीआई का इतना रोबस्ट सिस्टम, सो कॉल्ड रोबस्ट सिस्टम में आया नहीं, कहीं से बच्चे शेयर कर देते, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से क्या चल रहा था। आईसीआई को नॉलेज ही नहीं है, वो अभी अपन डिस्कशन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ सारा डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो एक्स पे ट्वीट करने का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ज्ञान आएगा। जो शॉकिंग वीडियो बनाने का वेट करते हैं उन लोगों के लिए भी ज्ञान आएगा। अभी सबके लिए मैं पूरी यहाँ पे आपको वीडियो में बातें करने वाला हूँ। पहले एएफएम के पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का है। अपने क्वेश्चन बैंक में डिट्टो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में था। मैंने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन में कराया था, इंपॉर्टेंट लिस्ट में तो सारे ही थे, ये मैराथन के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था। आपको बोला था देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका ए कैटेगरी चैप्टर का, देखते जाओ। इसके बाद दूसरा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपका वही इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर कवर था। नॉर्मल बिल्कुल क्वेश्चन है, स्टडी मैट में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका थियरी चैप्टर 1 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट्स के अंदर 45 पेजेस में दी हुई थी। ये थियरी आपको एज इट इज नोट्स में मिल जाएगी, और ये तो सिमिलर आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। सेम टू सेम 4 मार्क्स की चैप्टर 1 की थियरी इंटरफेस वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का, ईएमए का। ये मैंने मैराथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट में कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था मैराथन के अंदर ईएमए का। मैंने बोला था ये आ सकता है, और वही क्वेश्चन आया, क्योंकि लास्ट में 22 से बाद आया नहीं था ये। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका आईएफएम चैप्टर का। ये भी मैराथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया था, पहला क्वेश्चन ये कराया था, आप चेक कर लीजिएगा, तो वहां से आया। मतलब इंपॉर्टेंट लिस्ट में तो था ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैराथन में भी था पूरा, 1.5 दिन पहले जो रिवाइज करी थी। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन लिस्ट में सिंपल सा सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है वो आया है। तो म्यूचुअल फंड के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट ये IRRM चैप्टर का क्वेश्चन आया है, ऑप्शन वाला, कैप ऑप्शन वाला, और ये क्वेश्चन मैंने मैराथन में डिटेल वाला कराया था। ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने डिटेल वाला मैराथन में मोस्ट इंपोर्टेंट बोल के आपको करा दिया था। तो पूरा का पूरा पेपर वहीं से आप समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्टअप वाले चैप्टर से, जो नया टॉपिक था कि इंडिया में स्टार्टअप क्यों ऐसा ग्रो कर पा रहा है, तो उसके रीजन लिखे हुए हैं नोट्स में, आप देख लेना, मेरे नोट्स में सब कवर था। ये टोकनाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर से आया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, बोला था इनमें एक थ्योरी आएगी ही आएगी, और ये तो मैराथन में बोली भी थी कि ये आ सकती है। टोकनाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन ये सब नए टॉपिक जो आए हैं, इनमें तो कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो वो पूछ ली, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका डेरिवेटिव चैप्टर का ऑप्शन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में कवर था, मैराथन में नहीं था, इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में था। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है आपका क्वेश्चन मर्जर चैप्टर का, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, ये मैराथन में भी बताया था, इंपॉर्टेंट लिस्ट में भी है ये आपके पास। और ये आपका एक सी कैटेगरी का जो मैं बोल रहा था, IFM चैप्टर की थियरी आई है, नई थियरी जो आई थी IFM में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट सिटी वाली, नोट्स में आपको एज इट इज थियरी मिल जाएगी, वो लिखनी थी आपको, सब कुछ कवर था, कुछ भी बाहर से नहीं है। इसके बाद ये पोर्टफोलियो चैप्टर का मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाने वाला क्वेश्चन मैराथन में कराया था मैंने, दूसरे का वेरिएंस माइनस को वेरिएंस वाला पूरा फॉर्मूला आपको बताया था, ये करके चले जाना आ सकता है, वो एज इट इज क्वेश्चन आया 8 मार्क का। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मैराथन में इस तरीके का क्वेश्चन देखा अपन ने इंपॉर्टेंट में, और ये सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर भी है। एंड देन ये 6 का ये कैपिटल बजटिंग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैराथन में था, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, और यही क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराया था मैराथन के अंदर, वो डिट्टो क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। और इसके बाद ये मर्जर चैप्टर का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन में कराया था, ये क्वेश्चन देख लो, मैक्सिमम प्राइस पर शेयर और मिनिमम निकालनी थी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों की, प्रमोटर्स वालों की, सेम डिट्टो क्वेश्चन कराया था। तो ये पूरा पेपर था। पूरे पेपर में थियरी तो 2-3 क्वेश्चन आए हैं, फॉर अराउंड 12 मार्क्स की थियरी आई है, बाकी तो आपका प्रैक्टिकल पेपर था, जिसमें से मैंने आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में बोल दिया। मैराथन में 1.5 दिन पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो रिपीट हुए, जिसने मैराथन अटेंड कर लिया होगी उसका तो ऐसे ही पास हो जाएगा। इसके अलावा MCQ का जो बच्चों से मेरे पास आया कि MCQ में क्या क्या आया था, तो केस सिनेरियो 5 आए थे, 5 केस सिनेरियो आए थे, हर केस सिनेरियो में 3-3 MCQ थे, तो इस अकॉर्डिंग 15 मार्क्स के केस सिनेरियो थे, जिसमें भी मैं आपको बता दूं क्या क्या आया। इसमें एक पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्वेश्चन आया मैराथन में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बोला था मैंने कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा वार का क्वेश्चन आया था, जो कि मैराथन में मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैंने आपको, मैराथन में मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, वार का क्वेश्चन आया था, केस सिनेरियो आया था रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का। देन डेरिवेटिव का एक मैंने आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बताया था वो आपको मैराथन में करवाया था, जो 2 वाला केस था, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। इसमें कुछ बच्चों ने बोला कि शायद MCQ का आंसर गलत था, तो वो मुझे पता नहीं है, बट जो क्वेश्चन था वो सेम वही था जो अपने मैराथन में किया था, डिट्टो वही क्वेश्चन। इसके अलावा एक बताया था IFM का क्वेश्चन, IFM में मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट में अगर पैसा लगाता है US का इन्वेस्टर इंडिया में या इंडिया का US के अंदर, तो उसका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया था मैराथन में, वो डिट्टो वही का वही क्वेश्चन आया। और एक क्वेश्चन आया आपका बिजनेस वैल्यूएशन का, EV MVA और इनकम स्टेटमेंट का, एक तरीके से EV MVA बोल दो, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट अपने आप ही हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट में बेसिक में कराता हूँ, EV MVA आपको करवाया ही था मैराथन में। मतलब पूरा का पूरा पेपर आप मैराथन से बोल दो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से बोल दो, पूरा पेपर कवर था, एकदम ईजी पेपर था। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी, जो मैंने बताया वो फॉलो किया होगा, तो आप आराम से पास कर जाओगे। इधर उधर से उल्टा सीधा ज्ञान लिया था तो उसकी कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत ईजी पेपर था। अब आएंगे कुछ बच्चे इसको भी बोलेंगे टफ पेपर, एवरेज पेपर, लेंथी पेपर, तो वो फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एक्चुअल रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल आपको अलग चीज बता रहा हूँ। जो बच्चों से फीडबैक आया, जो मैं पेपर देख रहा हूँ, वही देख के हर बार बताता हूँ और वही देख के बोलता हूँ। टफ पेपर आता तो टफ बोला जाता है, ईजी आता तो ईजी बोला जाएगा। तो ये जो पेपर था ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैराथन से कवर था, पूरा का पूरा पेपर मैंने मैराथन में आपको बता दिया था ऑलमोस्ट। ये मान के चलो आप, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे उन क्वेश्चंस के अंदर से आया है। तो अब जो ज्ञान देने वाले लोग थे, दिमाग से पैदल लोग, कुछ लोग क्या थे, दिमाग से पैदल लोग होते हैं, जिनके क्या होता है ना, ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाता है तो दिमाग हिल जाता है। तो ऐसे एक लोग थे, एक बंदा तो बोलता है कि वो शॉक्ड हो गया था, FR के MCQ कैसे आ गए, पहले शॉक्ड हो गया था वो बंदा। तो मैं उसका वीडियो देख के मैं शॉक्ड हो गया। वो वीडियो में बोलता है कि इनके 1.28 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो उनको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता उनका नाम लेके, खुद के उसके 25,000 सब्सक्राइबर है, वो मुझे क्या प्रमोट करेगा। एक तो शायद कोई आदि मानव करके है, उसका नाम भी आदि मानव है, शक्ल भी आदि मानव जैसी है उस बंदे की, वो कोई नया ही बंदा है, ऐसे ही आ जाते हैं वो प्रमोशन, अपना बेचारा थोड़ा सा उनका नाम हो जाए।
कुछ भी बकवास करनी होती है, पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक होने का मतलब होता है 2 बजे से पहले पेपर आ जाए। हाँ, अब ये मत बोल देना सर 1.5 दिन पहले मैराथन में पूरा पेपर बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, है ना। ये पेपर बताना नहीं होता है। तो 2 महीने पहले मैंने एबीसी एनालिसिस किया था, उसमें भी वही बात करी थी, फॉरेक्स वगैरह सी कैटेगरी है, तो जब तो पेपर भी नहीं बना होगा। इसके लिए क्या चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, एनालिसिस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम जैसे लोग, कचरा लोग, एकदम घटिया दिमाग वाले लोग कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। उन लोगों की बात करो जो दिमाग से पैदा लोग लिंक्डइन, एक्स, यूट्यूब पे फालतू वीडियो बनाते हैं। उसके लिए एनालिसिस चाहिए होता है। तुम्हारे बाप दादा आ जाए ना तो वो भी ये एनालिसिस नहीं कर सकते, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तुम बोल देते हो कि ये तो ऐसे ही रैंकर बने होंगे, इनके टाइम पे भी इनका तो खानदान ऐसे ही रैंकर आ गया, अतुल की भी रैंक 1 ऐसी आ गई, इसकी भी रैंक 1 ऐसी आ गई। ऐसे रैंक 1 नहीं आती है, पूरी मेहनत करिए। तुम कभी आके देखते ना हमारी हालत कैसे मेहनत करी थी। सुबह बस से धक्के खा के ऑफिस जाते थे आर्टिकलशिप से, शाम को लो फ्लोर बस से आते थे, हाथ में किताब रहती थी। घर पे आने के बाद पूरा पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी निकाल के एनालिसिस करते थे। उस टाइम पे कोई यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था, पुरानी कोई एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती थी, उससे एनालिसिस करते थे कि इंस्टीट्यूट की मार्किंग क्या होती है। पूरे इंस्टीट्यूट की एनालिसिस करी हुई है हम लोगों ने कि इंस्टीट्यूट का माइंडसेट क्या है, वहाँ एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसका माइंडसेट क्या है, वो चेकिंग करने वाले का माइंडसेट क्या है, वो एनालिसिस करना पड़ता है। तब जाके ये रिजल्ट निकल के आ पाता है कि हर बार सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आपके क्वेश्चन कैसे आ गए, हमारी रैंक 1 कैसे आ गई। इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। जो तुम्हारा पूरा खानदान मिल जाए ना तो पूरा खानदान मिलकर तुम्हारी एनालिसिस नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे क्या इतने सारे अटेम्प्ट लग गए तो तुम्हारा दिमाग हिल चुका। ठीक है, तुम कुछ भी बकवास कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। तुम जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारा पूरा खानदान आके मिलके अभी एग्जाम देने जाए ना तो एक अटेम्प्ट में अभी भी क्लियर ना हो, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे दो और आके मेरे सामने बैठ जाना। एक तो वो 25,000 सब्सक्राइबर वाला जो है शॉक्ड वाला, वो आदमी तो शक्ल से भी पागल लगता है, और वो आ जाए, वो शायद इंटर पढ़ाता है, कभी तो वो आईबीएस वीबीएस पढ़ाने की बात करते हैं, उनको आईबीएस की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगी, वो उनके झटके लग गए। पहले तो सोचे आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, पढ़ाई तो कभी जिंदगी में करी नहीं, बिजनेस सॉल्यूशन समझ के उन्होंने सोचा ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ईआईएस आ गया फाइनल में। पागल लोगों को ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है जिसमें सभी सब्जेक्ट का मिक्स होगा। तो उनकी फट गई वहीं पे ये सुनते ही, ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी, भाग गए दूर। तो तुम्हारे बाप दादा मिलके उस सब्जेक्ट का नाम भी स्पेल करना चाहे ना, वो भी नहीं बोल पाओगे तुम ढंग से। तो तुम्हारे अंदर ये दिमाग नहीं है, तुम जो बकवास करने आते हो तो तुम्हारा दिमाग हिला पड़ा है। तो ज़्यादा बकवास करने से पहले एनालिसिस क्या करो। सीए हो तुम सीए हो, तुम्हें सीए बना किसने दिया? मुझे तो उस बॉडी पे डाउट होता है जिससे तुम्हें सीए बना दिया। उस बॉडी की देखो कि जिसके अंदर तुमने आर्टिकलशिप करी थी उसके क्या हाल होंगे, जिसने तुम्हें एनालिसिस करना नहीं सिखाया। आर्टिकलशिप में आप ऑडिट पे क्या सीखते हो? एनालिसिस करना ही तो सीखते हो। ऑब्जर्वेशन देखते हो कि इस क्लाइंट की जो प्रोफाइल है, इसकी टैली के अंदर, इसके सैप के अंदर ऑब्जर्वेशन ढूंढते हो आप कि कहाँ क्या गलती है। तुम्हें एनालिसिस करना आया नहीं, बस एक देखो अरे आई एम शॉक्ड। तुम्हारे बाप दादा शॉक्ड हो गए थे जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम कैसे पैदा हो गए। ठीक है, तो वो शॉक्ड होता है, वो होता है शौक। तुम लिखते हो कि हम आईसीए के विजिटिंग मेंबर हैं, फलाना है फलाना है। तुम्हें कोई रत्ती भर के लक्षण नहीं है, तुम्हें दिमाग तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल जीरो है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो पेपर की जो बात थी, एमसीक्यू के पेपर की। ज़्यादा मेरे को उस पर बोलना नहीं है। तो पूरी जनता क्या है ना, सबकी आग लग जाती है कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चे, इनके पास ही क्लास ले रहे हैं बाकियों की छोड़ के, ये फेमस हो गए, इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आ जाती है। तो कोई ना कोई कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो चीज़ चाहिए होती है लोगों को। तो ये देखो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बस मैंने बच्चे का इमेज और बच्चे का जो मोबाइल नंबर है वो पूरा हाइड कर दिया। बच्चा क्या है, मतलब ये भी बंदा सीए ही है और मैं नहीं चाहता ये भी सीए बनाता। रिसेंट स्टूडेंट में, रिसेंट अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट है। तो इसने व्हाट्सएप पे देखो, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे पेपर कितने बजे शेयर हुआ है, 4:08 पे शेयर हुआ है। तो ये जाके ना पहले गाली आप इंस्टीट्यूट को दो कि उनका क्या रोबोट सिस्टम है कि कहाँ से पेपर आ रहे हैं। ये इस बंदे के पास आया जो कि स्टूडेंट भी नहीं है, ये बंदा ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है। फिर इससे पहले सोचो कि स्टूडेंट को कब मिल गया होगा। तो वो चीज़ इंस्टीट्यूट को जाके गालियाँ देनी चाहिए आप लोगों को जो ज्ञानबाजी करते हो ना इंस्टीट्यूट का। ये तो जो टकला आदमी है, ये 25,000 वाला, ये तो बोलता है कि मैं विजिटिंग मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट का, पता नहीं कहाँ सेशन लेता हूँ, तो बीओएस ऑफ आईसीए का एक्सपर्ट हूँ, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसने अपने चैनल पे। तो तू इतना एक्सपर्ट है भाई, तो जाके इंस्टीट्यूट को बोलना है क्या हो रहा है। देखो ये भी नहीं पता क्या तेरे पेपर कहाँ से आ रहा है। ये तो देखो लखन नहीं है और बोल रहा है शॉक्ड हो गया। शक्ल देख ले पहले अपनी। इसके बाद देखो ये 4:08 पे यहाँ पे बस इसका स्क्रीनशॉट, जिसमें हमने इसमें मैसेज भी क्या हुआ है कितनी जल्दी कैसे आ गया। तो ये बोला कि 3:30 बजे ही आ गया था, किसी ने भेजा। पढ़ लो, ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए। इंस्टीट्यूट बोलता है हमारा रोबोट सिस्टम, सुधार लो पहले अपना सिस्टम। और तुम्हारा पेपर ही था एमसीक्यू पेपर, तुम वैसे ही देने लग जाओ ना, वैसे ही देने लग जाओ, बच्चों को ये दिक्कतें नहीं होंगी। ये बच्चे निकाल रहे हैं जुगाड़ कर करके। और ये देख लो, ये कल का मैसेज है, यहाँ 2 तारीख का मैसेज है, 2 तारीख को कितने बजे आया हुआ है, ये ढंग से देख लेना। और जो ये एक्स पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे ज्ञान देने वाले हैं, तमीज़ से सीख लेना। किसी ने आज के बाद बकवास करी तो हमें भी नोटिस देने आते हैं, और शानदार डिफेमेशन का ऐसा नोटिस जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो प्रूफ है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है, भगवान जानता है, हम जानते हैं, हम अपनी जगह एकदम सही हैं। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी बड़ाई ले रहा हूँ, ज़्यादा घमंड में बोल रहा हूँ, बस भगवान का आशीर्वाद है
और अपनी मेहनत करिए, हमें पता है हम सच्चे हैं अपनी जगह, इसलिए इतना बोल पा रहा हूँ। लेकिन जो बकवास करते हैं ना वो लोग, अपने एनालिसिस करके आया करो। सीए हो तो सीए वाला दिमाग चलाया करो, या फिर गलती से सीए बने हो तो उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, फिर तो तुम गलती से सीए बने हो। हमारा एनालिसिस काम करता है तो हमने चीटिंग करी है, तुम्हारा एनालिसिस कुछ है नहीं, तुम आके दूसरे को बोलते हो तुम्हारा एनालिसिस तो देख लो ये हो गया यहाँ पे गलत साबित। तो थोड़ा सीख लेना पहले और उसके बाद बकवास करना। और भी ज़्यादा ज्ञानबाजी करनी हो तो आ जाना, अच्छी तरह ज्ञानबाजी कर लेंगे। तुम्हें एफएम का एबीसी आता नहीं है, कोई एफएम पढ़ाने आ जाता है। एक बंदा तो एक वो आदि मानव जैसी शक्ल का है, आदि मानव ही उसका नाम है शायद, वो कभी एससीपीएम पढ़ा रहा है, कभी आईबीएस की केस स्टडी, उसको खुद को कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं 2-2, 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर वाले, इनको ये शक्ल अच्छी नहीं है, बोलना आता नहीं है, पढ़ाना आता नहीं है, ज्ञान है नहीं, कुछ भी बोल के जाना है बस। तो पहले सीख लेना, उसके बाद मेरे से बकवास करना। तो जितनी तमीज़ में रहोगे उतना अच्छा है। और अगर अपनी हरकत पे आओगे तो हमें भी अपनी हरकत आने में कोई देर नहीं लगेगी। वो कोई परवाह नहीं है मुझे कि आप मुझे क्या बोलोगे क्या बोलोगे। अभी भी आएंगे लिंक्डइन, इन सब के ज्ञानी आएंगे। अब ये देखो इन्होंने कैसी लैंग्वेज यूज़ कर दी, इनको ऐसा बोलना चाहिए क्या। कुछ बच्चे आएंगे उनके सपोर्ट वाले हो सकते हैं जो उनके स्पेशल चाटुकार हो, वो आएंगे ये देखो कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। दुनिया में आए हैं एक दिन, सबको चले जाना है। मैं अपनी जगह सच्चा हूँ, इसलिए सच है, इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी जगह झूठा होता तो क्या पता मैं दब के कहीं बैठा होता कोने में। पर हम अपनी जगह सच हैं हमेशा, जो सच होता है वो बोल देते हैं मुंह पे। किसी को बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छी बात है। चलो अब आगे देखो, अपन एएफएम का रिव्यू कर दिया अपन ने, ऑडिट के पेपर की बात कर लेते हैं। ऑडिट को आप किस तरीके से आपको रिमेनिंग डेज में रिवाइज करना है। देखो ऑडिट के लिए अब आपके पास 3 दिन का टाइम है इस बार, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इलेक्शन की वजह से डेट थोड़ी सी पोस्टपोन करी, मतलब 1-2 दिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं करे। और उसी का रिजल्ट है जो उनका पेपर आ रहा है, और फिर जो लिंक्डइन पे हमको लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट हो रहा है वो कि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह मैनेज नहीं हो पा रही। तो लोगों के पास पता नहीं कब से क्या आ रहे हैं। तो मैंने दिखा दिया स्क्रीनशॉट, इंस्टीट्यूट को भी चाहिए तो मेरे से मांग लेना, भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमको बोलने से पहले देख लिया करो, एनालिसिस कर लिया करो कहाँ से क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो यूट्यूब पे एमसीक्यू पूरे सॉल्व करवा रखे हैं, वो पेपर में आज भी देख लो। कुछ लोगों ने अपने वीडियो प्राइवेट कर दिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, सब खुली किताब है हमारी तरफ से। ऑडिट रिवीजन देखो, ऑडिट का नेक्स्ट 3 दिन में रिवीजन कैसे करना है। आज के दिन आप क्या करोगे, आज आप करोगे प्रोफेशनल एथिक्स के रिवीजन वीडियो सुन लेना। देखो ऑडिट की मैराथन आएगी नहीं इस बार, लेकिन रिवीजन वीडियो पूरे डिटेल में बनाए हुए हैं सचिन सर ने। वो प्रोफेशनल एथिक्स के 3 पार्ट में रिवीजन वीडियो डाले हुए हैं। ये रिवीजन वीडियो पूरा डिटेल में है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी करा दिए जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि ये वाला क्लॉज लगाए कि ये क्लॉज लगाएं, कि क्लॉज 6 और 7 एक साथ क्यों लग रहा है सर, कहीं क्लॉज 6 ही लगा रहे हैं, कहीं क्लॉज 7, 8 लगा रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो डाउट वाले क्वेश्चन भी इसमें पूरे कवर करवाए गए हैं, तो जरूर से सुन लेना। तो आज 2x की स्पीड पे आप ये सुनोगे, उसके बाद 1 घंटा टाइम देके नोट से आप फिर रिवाइज कर लोगे। पहले आपको प्रोफेशनल एथिक्स के जो 3 पार्ट के हमारा वाला रिवीजन वीडियो वो 2x की स्पीड पे सुनना है। नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, याद भी करवा दिया जाएगा उसमें मिमोनिक्स के साथ। फिर 1 घंटा बस और दे देना आज के दिन, जिसमें इसी प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन की कुछ मार्किंग हो तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा। कल का दिन यानी 5 मई, कल के दिन आपको रिमेनिंग जो चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर्स जो है उनके रिवीजन वीडियो देखने। अभी क्या है, सचिन सर ने जो ऑडिट है उसमें सारे रिवीजन वीडियो बना दिए एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके रिवीजन वीडियो हैं। तो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं स्टैंडर्ड्स के अलावा, कल उनके रिवीजन वीडियो सुन लेना आप। ठीक है, सचिन सर वाले कल उनके रिवीजन वीडियो आप सुन लेना, और उसके बाद वही 2x की स्पीड पे सुन लेना। एंड देन इनको भी 2 से 3 घंटे देके रिवाइज कर लेना नोट से। 2 से 3 घंटे देके कल रिवाइज कर लेना। पहले रिवीजन वीडियो सुन लेना सबके 2x की स्पीड पे, फिर 2-3 घंटे देके नोट से रिवाइज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट डे 6 मई, उस दिन क्या करोगे, इस दिन आपको करना है स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने हैं। और स्टैंडर्ड्स के लिए जो हमारी कंसेप्ट बुक है यानी नोट्स है, उससे आपको रट्टा मारना है, उससे रिवाइज करना है। प्लस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस में आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो जो आपने मार्किंग कर रखी होगी, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन में तो डायरेक्टली देख के समझ आ जाता है कि इस स्टैंडर्ड का ये वाला टॉपिक का आंसर लिखना है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें देख के समझ नहीं आता, तो आप मार्किंग करके रखते हो कि यार ये वाले क्वेश्चन में ये वाला स्टैंडर्ड का ये टॉपिक लग रहा है, तो डायरेक्टली आप वहां से समझ पाते हो, उस क्वेश्चन में मार्किंग करके ही समझ पाते हो। तो वो बार बार रिवाइज करने से ही होता है। तो ऐसी मार्किंग कर रखी होगी तो वो गो थ्रू कर लेना। तो कंसेप्ट बुक से आपको स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने 6 मई को, और फिर क्वेश्चन बैंक से जो मार्किंग कर रखी होगी वो गो थ्रू कर लेनी है। तो एक दिन पूरा आप स्टैंडर्ड्स को दोगे, बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। फिर लास्ट एक दिन और बचेगा आपके पास 7 में। इस दिन आपको क्या करना है, कंप्लीट नोट्स कंसेप्ट बुक से, कंप्लीट ऑडिट के नोट्स जो है कंसेप्ट बुक से एबीसी सीक्वेंस में, एबीसी के सीक्वेंस में, एबीसी एनालिसिस जो दिया था हमने उसके सीक्वेंस में रिवाइज कर लेने हैं।
यानी 7 मई को वापस से आप रिवाइज कर लेना सारे सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट नोट्स ABC सीक्वेंस में। मतलब हो सकता है कि आप सारे ना कर पाओ तो पहले A कैटेगरी रिवाइज कर लेना, फिर B और फिर C कैटेगरी। एग्जाम में तो सबसे आएगा बस सीक्वेंस, ये मैटर करता है कि A कैटेगरी ज्यादा आएगा और B कैटेगरी उससे थोड़ा कम और C कैटेगरी और कम, इसलिए सीक्वेंस बेटर रहता है। तो इस सीक्वेंस में 7 मई को एक बार वापस पूरा कोर्स रिवाइज कर लेना, इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और 8 मई वाला जो दिन है उस दिन सुबह आपका हो सकता है कुछ पेंडिंग पोर्शन रह जाए तो वही कंटिन्यू रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो आप वापस से स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो या फिर A कैटेगरी के नोट्स रिवाइज कर सकते हो। नोट्स वापस से रिवाइज कर सकते हो A कैटेगरी के या फिर स्टैंडर्ड्स या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड्स। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 8 मई को कि आपको किस चीज़ को और वापस से रिवाइज करना है। तो आज के दिन आप प्रोफेशनल एथिक्स के रिवीजन वीडियो देख लेना, 3 पार्ट में सचिन सर के 2x की स्पीड में, फिर उसके बाद 1 घंटे से नोट रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हो जाएंगे आपके। फिर आप कल के दिन बाकी जितने भी चैप्टर्स के हमने रिवीजन वीडियो डाले हुए उनको 2x की स्पीड पे देख के कंप्लीट करना, 2-3 घंटे में नोट से रिवाइज कर लेना। और मैं क्वेश्चन में कोई स्पेशल पॉइंट होता नहीं, क्वेश्चन तो देख के डायरेक्टली समझ आते हैं इस चैप्टर का ये टॉपिक है, बस रट्टा हुआ आपको लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट 6 मई को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने सारे कंसेप्ट बुक से और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन के पॉइंट्स आपको गो थ्रू करने हैं। और लास्ट 7 मई को आपको कंसेप्ट बुक वापस से सभी चैप्टर्स की रिवाइज करनी है ABC के सीक्वेंस में। 8 मई को टाइम बचे तो स्टैंडर्ड्स वापस से देख लेने हैं, A कैटेगरी के नोट्स देख लेना वापस से, ये चीज़ आपको करनी है। स्टैंडर्ड जब 6 मई को रिवाइज करोगे तो ये भी आप ABC के सीक्वेंस में कर लेना। स्टैंडर्ड्स में भी ABC कैटेगरी बताई थी कि स्टैंडर्ड्स में क्या प्रायोरिटी है, स्टैंडर्ड्स में कौन सी क्या प्रायोरिटी है। तो स्टैंडर्ड्स भी जब रिवाइज करो ना उसी प्रायोरिटी में करना, सबसे पहले वो स्टैंडर्ड्स जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले रिवाइज करना। तो इस प्रायोरिटी में आप करना, ऑडिट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पे आप चले जाओगे, हमारे चैनल पे अतुल अग्रवाल के नाम से जो चैनल है इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो ऑडिट रिवीजन लेक्चर्स, इसमें सचिन सर ने डाले हुए हैं। आपको इन रिवीजन वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी डील करें। प्रोफेशनल एथिक्स में स्पेशली ऐसा होता है, बताया मैंने आपको। इसमें मिमोनिक्स से याद भी करवाया गया कंसेप्ट के साथ साथ। तो बहुत अच्छे से ऑडिट का पेपर होगा, क्योंकि 2 पेपर आपके अच्छे हो चुके हैं। तो अब ये 3rd पेपर में भी पूरी जी जान लगा दो, अच्छा खासा टाइम है और शानदार मार्क्स आप लेके आओगे। और जो इधर मार्केट में फालतू नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, फालतू ज्ञानबाजी करने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम ऐसे ही होंगे, होते रहेंगे। जैसे पहले लोगों ने पोस्टपोनमेंट के चक्कर में टाइम बर्बाद कर दिया, अब ये सब चक्कर करके टाइम बर्बाद करते हैं, आपके अटेम्प्ट लगवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके खुद के लगे हुए हैं। तो आपके अटेम्प्ट लगेंगे तो एक तो इनको वो खुशी मिलेगी, दूसरा आपके अटेम्प्ट लगेंगे तो इनकी थोड़ी क्लास बिक जाएंगी। तो इनका ये मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो और फालतू जगह दिमाग मत लगाओ। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।